भगवान श्री सीताराम जी की कृपा से आज हम भगवान राम के ही अंशभूत कल्कि अवतार की जन्मभूमि में प्रभु श्री राम की मंगलमयी कथा सुनाने का उपक्रम कर रहे हैं। और हमारे साथ उपस्थित हैं इस समय इस मुरादाबाद संभाग के मुरादाबाद मंडल के आयुक्त परम यशस्वी मेरे मित्र श्री राम सूरत दुबे। मित्रों, मैं जो राम कथा सुनाऊंगा इसका एक लक्ष्य है। कथा तो आप सुनते ही हैं और कथा के लिए हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक कहावत है, बड़ी प्रसिद्ध कहावत है। इस कथा के लिए एक वृद्ध बंधु मुझे मिले, रे कहा इसमें कथा में क्या है? सब कुछ तो गोस्वामी जी लिखा पर कथा बड़ी छोटी है। उन्होंने कहा अपनी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की भाषा में, रुहेलखंडी भाषा में, कि राम रमन्ना वो दुजन्ना, एक ठाकुर एक बाभन्ना, एक ने एक की नार चुराई, एक ने एक का किया बधन्ना। इतने में तुलसीदास रथे पूथन ना हो गई रामायण। पर क्या यही रामायण है? नहीं, ये सारांश है। रामायण क्या है? भगवान राम कौन हैं? यही चर्चा मैं सुनाऊंगा। और मैं विश्वास कर रहा हूं अन्य रामायण, आज तक रामायणें बहुत लिखी गई, पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने जिस रामायण की चर्चा की है वो लगता यह है कि राष्ट्र की समस्याओं को ध्यान में रखकर ही यह ग्रंथ लिखा गया था। वेद पुराणों की व्याख्या था, जैसे हमारे मित्र कह रहे थे, वेद पुराणों की व्याख्या तो है ही है। वो सबको सन्मार्ग बताने के लिए तो ग्रंथ है ही है। नाना पुराण निगमागम सम्मतम है, बिल्कुल सत्य है यह। परंतु मैं यह कहने में बिल्कुल हिचक नहीं रहा हूं कि रामचरितमानस भारत राष्ट्र की ज्वलंत सभी समस्याओं के समाधान का सूत्र है। यह मेरी डिमडिम घोषणा है कि यदि शासन को सद्बुद्धि आ जाए और रामचरितमानस को राष्ट्र ग्रंथ घोषित कर दिया जाए तो मैं आपको वचन देता हूं कि 5 वर्ष नहीं, 5 महीने के अंदर भारत की सभी समस्याओं का समाधान अपने आप होगा। क्योंकि राष्ट्र की जितनी समस्याएं हैं, सारी समस्याओं का समाधान रामचरितमानस में है। अतः मैं उसी को दृष्टि में रखकर और आपके मन में बिठाने का पूर्ण प्रयास करूंगा कि रामचरितमानस जी को कैसे राष्ट्र ग्रंथ होना चाहिए, राष्ट्र ग्रंथ की इनमें कैसे पात्रता है। इस सिद्धांत के समर्थन में मैं पहले रामचरितमानस के समकालीन कवि और गोस्वामी तुलसीदास जी के समकालीन उनके मित्र अब्दुल रहीम खान खाना की एक पंक्ति उद्धृत कर रहा हूं। रामचरितमानस की रचना जब पढ़ी गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना अब्दुल रहीम खान खाना ने, तो उन्होंने रहीम दोहावली में एक दोहा लिखा है जो सबके लिए प्रेरणाप्रद है। मैं स्पष्ट कह रहा हूं कि रामचरितमानस केवल हिंदुओं का ग्रंथ नहीं है, यह बहुत बड़ा भ्रम है। रामचरितमानस संपूर्ण मानव जाति का ग्रंथ है। जो भी यहां मनुष्य बन के आया है, इसके लिए गोस्वामी जी ने एक बड़ी सुंदर युक्ति कही, दुबे जी समझ जाएंगे। हमारे यहां एक प्रत्याहार का नियम है। प्रत्याहार में आदि और अंत अक्षर लिए जाते हैं।
और यहां शब्द का प्रत्याहार है। रामचरितमानस जी का प्रथम शब्द कौन है और अंतिम शब्द कौन है, दोनों को जोड़ दो, समस्या का समाधान हो जाएगा। रामचरितमानस जी का प्रथम शब्द क्या है? वर्णानाम। वर्णानाम अर्थ संघना रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। अर्थ तो बहुत स्पष्ट है। गोस्वामी जी कहते हैं वर्णों के, अर्थ समूहों के, रसों के, छंदों के, मंगलों के कर्ता गणेश और सरस्वती का मैं वंदन करता हूँ। सरस्वती और गणेश का मैं वंदन करता हूँ। यहां से हम ले रहे हैं वर्णानाम। और उत्तर कांड के अंतिम श्लोक का शब्द है ते संसार पतंग घोर किरणैर दह्यन्ति नो मानवा। गोस्वामी जी कहते हैं श्रीमद् रामचरितमानसमिदं भक्त्यावगाहन्ति ये ते संसार पतंग घोर किरणैर दह्यन्ति नो मानवा। गोस्वामी जी कहते हैं कि जो लोग इस रामचरितमानस रूप मानस सरोवर में भक्ति पूर्वक स्नान करेंगे वे इस संसार रूप सूर्य नारायण की घोर किरणों से नहीं जलेंगे। तो अंतिम शब्द है मानवा और प्रारंभिक शब्द क्या है? वर्णानाम। और दोनों को हमने जोड़ दिया तो वाक्य क्या बन गया? वर्णानाम मानवा। वर्णानाम मानवा अर्थात किसका उपकार करेगा? बोले वर्णानाम मानवा। यहां संबंध में षष्ठी है। वर्ण संबंधी, वर्णाश्रम विश्वास करने वाले, इनका भी कल्याण करेगा। और जो वर्णाश्रम में विश्वास नहीं भी करते उन मानवों का भी ये कल्याण करेगा। यदि रामचरितमानस की शरण में कोई भी जाएगा तो दक्षिणी ध्रुव से लेकर उत्तरी ध्रुव तक कोई भी मनुष्य हो उसका रामचरितमानस के द्वारा कल्याण होगा। इसलिए ये तो राष्ट्र ग्रंथ की बात क्या, ये तो विश्व ग्रंथ है कि अन्य धर्मों के जो प्रवर्तक होते हैं वो अपने अनुयायियों का कल्याण करते हैं, अपने अनुयायियों का कल्याण करते हैं। वो कहते हैं हमारा अनुगमन करोगे तो कल्याण करेंगे। कोई भी हो, चाहे मोहम्मद साहब हो या ईसा हो, कोई भी हो, बुद्ध जी हो, बुद्ध हो, महावीर हो, कोई भी धर्म का प्रवर्तक कहता है कि हमारा अनुगमन करोगे तो हम तुम्हारा कल्याण करेंगे। पर धन्य है रामचंद्र भगवान, वो कहते हैं ऐसा नहीं है, हम तो कल्याण करेंगे ही करेंगे, चाहे तुम हमारा अनुगमन करो या प्रतिगमन करो, चाहे हमारी स्तुति करो तब भी तुम्हारा कल्याण होगा, और चाहे तुम हमको गाली दो तब भी तुम्हारा कल्याण होगा। क्योंकि सत्य संध पालक श्रुति से जगत के मंगल के लिए हुआ है, जग मंगल गुण ग्राम राम के। इसलिए
राम का अर्थ क्या है? राम किसी संप्रदाय विशेष के नहीं है। फिर कह रहा हूं मैं, राम किसी संप्रदाय विशेष के नहीं है, तो नेताओं की कृपा ने ऐसा कर दिया है, इनकी कृपा ने कर दिया है। राम का अर्थ होता क्या है, इसको सभी सुने। मैंने कई बार कहा है, रा का अर्थ है राष्ट्र और मां का अर्थ है मंगल। जो राष्ट्र का मंगल करता है, कोई भी राष्ट्र हो उसका जो मंगल करता है, उसका नाम है राम। राष्ट्रस्य मंगलम यस्मात्, या राष्ट्राणाम मंगलम यस्मात् तस्माद् रामेति रीयते। संयुक्त राष्ट्र संघ में जितने राष्ट्रों की सूची है, प्रत्येक राष्ट्र का मंगल करने के लिए जो कटिबद्ध हैं, उनका नाम है राम। सत्यसंध पालक श्रुति सेतु, राम जन्म जग मंगल हेतु। यह उदात्त चरित्र। नेता अपनी रोटी सेंकने के लिए भले इसका अर्थ गलत लगाएं, भले उनकी बुद्धि में न आए, क्योंकि धर्मनिरपेक्षता के ठेकेदार यही हो चुके हैं। उनको भी ईश्वर सद्बुद्धि दे, परंतु मैं बिल्कुल बहुत स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं, छिप कर नहीं कह रहा हूं। कोई भी मुझसे चर्चा करना चाहे, मैं स्वागत करता हूं, और मैं सिद्ध करता हूं कि श्री राम किसी एक के नहीं, सबके हैं। परंतु कोई भी राम कहेगा उसका कल्याण होगा, कोई भी श्री राम के आदर्श का पालन करेगा उसका कल्याण होगा, उसके जीवन में शांति आएगी, उसके जीवन में सौमनस्य आएगा, उसके जीवन में स्थिरता आएगी, उसके जीवन में सुख मिलेगा। और एक बात और, यदि राम नहीं कहेंगे, यदि राम के शरण में नहीं जाएंगे, तो किसी को भी कभी भी सुख मिलने वाला नहीं, निश्चित है, ये निश्चित है। मैं ये कह रहा था कि स्वयं अब्दुल रहीम खान खाना एक दोहा पढ़ते हैं, कहते हैं, राम चरित मानस विमल, राम चरित मानस विमल, जन जीवन को प्राण, हिंदुआन को वेद सम, हिंदुआन को वेद सम, और जवन ही प्रगट कुरान। स्पष्ट कह दिया। मैं तो कहता मुरादाबाद के मुसलमान भी, भाई भी सुने इसको। अब्दुल रहीम खान खाना कह रहे हैं कि रामचरितमानस जन जीवन का प्राण, हिंदुओं के लिए वेद है और मुसलमानों के लिए कुरान भी है। ये